हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। गाइस, आज हम इस वीडियो के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़कर डेली अपने कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोज़ल, यानी प्रपोज़ल का कम्युनिकेशन होना, प्रपोज़ल किसी दूसरे तक पहुंचना उससे रिलेटेड इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? ए प्रपोज़ल में बी कम्युनिकेटेड ओनली इन ए राइटिंग। सेकेंड पॉइंट है कम्युनिकेशन ऑफ ए प्रपोज़ल में बी एदर वर्बल और ए रिटन। थर्ड ऑप्शन है कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोज़ल इज़ अननेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। फोर्थ ऑप्शन है द प्रपोज़ल मस्ट बी कम्युनिकेटेड ओनली थ्रू ए थर्ड पार्टी। तो जो प्रपोज़ल की कम्युनिकेशन है वो हमारी रिटन में भी हो सकती है और वो हमारी वर्बल में भी हो सकती है। तो इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नंबर 3 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, हाउ इज़ एन एक्सेप्टेंस ऑफ ए प्रपोज़ल कम्युनिकेटेड? फर्स्ट ऑप्शन है एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन ए रिटन। सेकंड है एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द सेम फॉर्म एज द प्रपोज़ल। थर्ड ऑप्शन है एक्सेप्टेंस में बी कम्युनिकेटेड बाय एनी मेथड दैट गिव नोटिस टू द प्रपोज़र। फोर्थ ऑप्शन है एक्सेप्टेंस इज़ नॉट नेसेसरी फॉर ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा सी ऑप्शन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट डज सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेज अबाउट द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस? फर्स्ट ऑप्शन है एक्सेप्टेंस इज़ इफेक्टिव ओनली व्हेन इट रीच टू द प्रपोज़र। सेकेंड ऑप्शन है एक्सेप्टेंस इज़ इफेक्टिव एज सून एज इट इज़ मेड। सी ऑप्शन है एक्सेप्टेंस इज़ इफेक्टिव व्हेन द प्रपोज़र सेंड द प्रपोज़ल। डी ऑप्शन है एक्सेप्टेंस इज़ नॉट नेसेसरी फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ए ऑप्शन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हेन ए प्रपोज़ल रिवोक्ड अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नंबर 3 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फर्स्ट ऑप्शन है ए प्रपोज़ल इज़ रिवोक व्हेन द प्रपोज़र डाई। सेकेंड ऑप्शन है प्रपोज़ल कैन बी रिवोक ओनली बाय द प्रपोज़र। थर्ड ऑप्शन है ए प्रपोज़र कैन बी रिवोक बिफोर एक्सेप्टेंस इज़ कम्युनिकेटेड। फोर्थ ऑप्शन है ए प्रपोज़ल कैन नॉट बी रिवोक वंस इट्स मेड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा सी ऑप्शन, यानी कि ए प्रपोज़ल कैन बी रिवोक बिफोर एक्सेप्टेंस इज़ कम्युनिकेटेड। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कवर अंडर द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इन सेक्शन नंबर 3? एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट, एक्सेप्टेंस बाय एक्शन, एक्सेप्टेंस इन साइलेंस, एक्सेप्टेंस बाय टेली कम्युनिकेशन। तो एक्सेप्टेंस इन साइलेंस इसका जो है सही आंसर है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर सेक्शन नंबर 3 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ए प्रपोज़ल इज़ कंसिडर कम्युनिकेटेड व्हेन इट रीच द ऑफरर, द ऑफरी, द थर्ड पार्टी, द पोस्टल सर्विस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा द ऑफरी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट डज सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 स्टेटेड अबाउट द कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ ए प्रपोज़ल? फर्स्ट ऑप्शन है ए रिवोकेशन इज़ इफेक्टिव एज सून एज इट इज़ मेड। A revocation is only effective when it reaches the offeree. A revocation is not necessary for a contract to be valid. A revocation cannot be communicated once it's made. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा है?
वो है हमारा बी ऑप्शन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8, कैन द एक्सेप्टेंस ऑफ ए प्रपोजल बी इम्प्लाइड बाय कंडक्ट अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नंबर 3? नो, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एक्सप्रेस। बी ऑप्शन है यस, एक्सेप्टेंस कैन बी इम्प्लाइड बाय कंडक्ट। सी ऑप्शन है एक्सेप्टेंस इज ओनली वैलिड इफ रिटन। डी ऑप्शन है एक्सेप्टेंस इज नेवर वैलिड इफ इम्प्लाइड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है यस, एक्सेप्टेंस कैन बी इम्प्लाइड बाय कंडक्ट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच मेथड ऑफ द कम्युनिकेशन इज नॉट मेंशन इन सेक्शन नंबर 3 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? रिटन, वर्बल, नॉन वर्बल, जेस्चर और साइलेंस। तो साइलेंस इज नॉट मेंशन इन सेक्शन नंबर 3 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नंबर 3, ए प्रपोजल कैन बी रिवोक एट विच स्टेज? ओनली आफ्टर एक्सेप्टेंस, बिफोर द एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड, वंस एक्सेप्टेड, आफ्टर एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड। तो बिफोर द एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड, तो बी ऑप्शन इसका जो है सही जवाब है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ।